नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आपको कुछ ऐसी जानकारी दी जाती है जो आपकी सेहत और आपकी तंदुरुस्ती को बेहतर करती है। आप अपनी सेहत का स्वयं ख्याल रखें, क्योंकि इस दौर में जो ये एक समय चल रहा है, इस वातावरण में बहुत सारे रोग व्यापक मात्रा में इस पर्यावरण में फैले हुए हैं प्रदूषण की वजह से। और जो भी समस्या हमारे शरीर में होती है उसमें से अधिकांश जो रोग हैं वो अपने आप ही हमारे शरीर में लग जाते हैं। बस हमारी गलती इतनी रहती है कि हम लापरवाही करते हैं, और वही लापरवाही रोगों के लिए एक तरह से अमृत का काम करती है और हमारे शरीर में तुरंत वो आकर्षित हो जाती है, क्योंकि हम लापरवाही करते हैं अपने शरीर के साथ। वो क्या लापरवाहियां हैं, वो क्या असावधानियां हैं जो हम अपने जीवन में अपनाते हैं और जिस वजह से हमें रोग तुरंत लग जाते हैं। इन्हीं सब विषयों पर हम आज के इस कार्यक्रम में भी चर्चा करेंगे, और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, यह कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का रोग है, शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम से सीधे जुड़ सकते हैं। फोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपना संदेश भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में लिखें अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज का ये जो अंक है ये हम बेसिकली बात करेंगे घुटनों पर। कहते हैं घुटनों का जो एक दर्द होता है वो समय से पहले ही बुढ़ापे की याद दिला देता है, और ऐसा देखा भी जा रहा है आजकल युवा वर्ग में खास तौर पर। ये घुटनों का जो समस्या है ये व्यापक मात्रा में बढ़ती जा रही है। और सबसे मेन बात तो ये है, वहीं जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर तुरंत ये कह देता है कि या तो कार्ट्रिज घिस गया है, ग्रीस खत्म हो गया है, और भी इसी तरीके के मिले जुले कुछ उनके एक पर्टिकुलर आंसर होते हैं। क्या है इन पीछे, इन सभी तथ्यों के पीछे कहानी? देखिए, घुटने में दर्द होने का मुख्य कारण आपके खड़े खड़े खाना पीना। अच्छा। और मेडिकल साइंस में सिर्फ थ्योरी पढ़ रखी है, प्रैक्टिकल नहीं है। जी। मेरा प्रैक्टिकल है। ना तो घुटने की हड्डी घिसती है, ना कॉटेज घिसता है, ना ग्रीस खत्म होती है। जब आप खड़े खड़े खाएंगे पिएंगे सीधा पाँव में जाता है। जी। वापसी पे आके जहां जहां पे जोड़ है वहां रुक जाता है। और इसका जो जाम लगता है इसमें बैठना उठना चलना फिरना सब बेकार हो जाता है। और इसका इलाज आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस में, आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथी में नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब रोगी हर जगह हार जाता तब मेरे पास आता है, क्योंकि मैं तो नाड़ी वैद्य हूँ और मैं जड़ी बूटियों से इलाज करता हूँ। मैं किसी किस्म का केमिकल नहीं बेचता, और मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की। ये दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। और संसार में ऐसा कोई रोग नहीं है जिसका मैं उपचार नहीं करता। परंतु यहाँ पे ना तो रोगी मुंह से बोलता है कि मुझे तकलीफ है, ना कोई टेस्ट रिपोर्ट लाता है, ना ही घर की हिस्ट्री बताता है। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। फिर उसके बाद जहाँ जहाँ पे जो भी कमी है वो दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाई नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, तो उसी दिन 20% आराम मिल जाता है। और घुटने के दर्द के लिए जो तेल मालिश के लिए दिया जाता है, यदि रोगी ठीक ढंग से मालिश करता है
तो 15 मिनट मालिश करने के बाद आराम से बैठना उठना दौड़ना शुरू कर देता, उसका वो दर्द बिल्कुल ऐसे समाप्त होता है जैसे है ही नहीं। और ये मालिश 2 टाइम करनी पड़ती है, सुबह शाम। दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, चाहे आपका कितना भी पुराने से पुराना घुटने का दर्द है, जिसको डॉक्टर ने कह दिया कॉटेज घिस गया, ग्रीस नहीं है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन करने के बाद तो आपको हमेशा चारपाई बैठने के लिए चाहिए, कुर्सी चाहिए, परंतु वो सजा है। आप जैसे मैं बैठा हूँ ऐसे नहीं बैठ सकते। और स्वस्थ विचार में जिस दिन घुटने के दर्द वाला रोगी आता है, उसी दिन मैं ऐसे बिठाता हूँ जैसे मैं बैठा हूँ, क्योंकि मेरी दवाइयों के गुण है ये। मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मुझे 10,000 जड़ी बूटी के पहचान है जिनसे मैं उपचार करता हूँ। और ये जड़ी बूटियाँ स्किंटों के हिसाब से अपना असर दिखाती हैं। प्रैक्टिकल के तौर पे आप चाहे किसी डॉक्टर को देखें, चाहे किसी वैद्य को देखें, चाहे किसी हकीम को देखें, उन्होंने आंखों पे चश्मे लगा रखे हैं, बालों का रंग रखा है, परंतु स्वस्थ विचार में ना तो मेरी आंखों पे चश्मा मिलेगा, न मैं बाल रंगता हूँ। मेरा काम है जड़ी बूटियों से उपचार करना और जड़ी बूटी को अपने शरीर पे प्रैक्टिकल करना। अब एक हमारी लेबोरेटरी है शरीर की। जब भी हमने कोई चीज़ खानी पीनी है तो उस लेबोरेटरी में यदि आप उसको टेस्ट करते हैं और दिल आपका उसको स्वीकार करता, आप खाइए, कोई नुकसान नहीं होगा। परंतु जब आपकी लेबोरेटरी उसको स्वीकार नहीं करती, दिल स्वीकार नहीं करता, उसको खाएंगे तो आपका रोग बढ़ेगा, घटेगा नहीं। आज मेरा काम है आंधे को दिखाना, बहरे को सुनाना, गूंगे से बुलाना, बांझ से संतान उत्पत्ति कराना, न मर्द को मर्द बनाना, अनहोनी को होनी करके दिखाना। जिसका उपचार पूरे संसार में कहीं नहीं, उसका उपचार मेरे पास है। कैंसर 90% तक का तो जिस दिन मेरे पास आता है उसी दिन 10% आराम मिल जाता है। जिसको हफ्ते में 2 बार डायलिसिस होता है, जिस दिन मेरे पास आते उसी दिन डायलिसिस बंद हो जाता है। जिनके हाथ पांव अकड़ चुके हैं, जिस दिन मेरे पास आते उसी टाइम वो खुल जाते हैं, क्योंकि मैं जड़ी बूटियों से उपचार करता हूँ और सब चीज़ें मैं अपने आप बनाता हूँ। मैं किसी से बनी बनाई चीज़ें ला के नहीं बेचता। और मेरे आश्रम में चीनी, ठंडा पानी, फ्रिज, एसी, छना हुआ आटा, धुली हुई दालें, छिली हुई सब्जियाँ सख्त मना है। चोकर वाला आटा, छिलके वाली दालें, छिलके वाली सब्जियाँ खाते हैं। आयोडीन नमक बिल्कुल नहीं चलता, सिंधा नमक या काला नमक चलता है। यदि आप इस परहेज को करते हैं तो जिस दिन आएंगे उसी दिन 10 से 15% आराम तो हर एक को मिलता है। जिसका भाग अच्छा उसको 35 से 40% आराम भी पहले दिन मिल जाता है। और मेरे आश्रम की दवाई सारी उम्र नहीं खानी पड़ती। किसी को 15 दिन, किसी को महीना, किसी को 1.5, किसी को 2 महीने, जो ज़्यादा लापरवाह उसको 3 महीने। जैसे रोग समाप्त होता है दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। और मेरे आश्रम की विशेषता है कि बुधवार को आश्रम बंद रहता है। केवल गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण होता है, वो भी केवल 2 घंटे, 10 से 12। जिस दिन नाड़ी परीक्षण के लिए आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख कर चूसते रहें। सुबह जब तक नाड़ी परीक्षण किया पानी की 1 बूंद भी मुंह में नहीं जानी चाहिए, न कुछ खाना। 9 से 10 के अंदर नामकरण होता है, 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में 5 सेकंड में नाड़ी बता देती है कि इसके इस अंग में इतना पुराना रोग है, फिर दवाई दी जाती है। यदि रोगी दवाई नियम से खाता है, परहेज करता है, तो 10 सेकंड में दवाई अपना असर दिखाना शुरू करती है
और 2 घंटे के अंदर अंदर रोगी को 15 से 20% आराम मिल जाता है। जी। तो ये घुटने का जो दर्द है, ये जो परेशानी है, ये बेइंतहा पीड़ा उत्पन्न करती है और कष्टकारी हमारा एक दिनचर्या हो जाती है। उठना, बैठना, सोना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। पीड़ा में व्यक्ति हर समय रहता है और ऐसे में यदि उसके पास केवल 2 विकल्प होते हैं, या तो पेन किलर ले ले जिससे कि उस समय दर्द शांत हो जाएगा और आराम से अपना सुकून से रह सकेगा। लेकिन इसमें परेशानी ये होती है कि जब तक आपके लिए वो दवाई काम कर रही है, पेन किलर, वो आपके दर्द को सुन कर देती है और ऐसे में आप राहत तो महसूस करते हैं, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और फिर उसका नुकसान आपको अपने आने वाले समय में पता चलता है। और यह दूसरा विकल्प है कि आप दर्द से पीड़ित रहें, लेकिन जो कारण गुरुजी ने बताए हैं, इन कारणों को ही यदि हमने समाप्त कर दिया, उन लापरवाहियों को हमने सिरे से खारिज कर दिया, तो हमें ऐसे रोग होंगे ही नहीं। खड़े खड़े पानी नहीं पीना, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं आपको खाना है ना पीना है, इस तरीके की सावधानियां आप रखेंगे तो आपके जो जोड़ हैं, जो घुटने के, ये मजबूत भी रहेंगे और दर्द भी नहीं होगा। हालांकि इस बात पर भी गुरुजी ने पुष्टि की है कि जब भी मेडिकल की टेस्ट में ये रिपोर्ट आती है कि कार्ट्रिज घिस गया है, ग्रीस खत्म हो गई है, तो ऐसा बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता। इसके लिए आयुर्वेद में कोई भी स्थान नहीं है। आयुर्वेद कहता है कि यदि आप सही तरीके से अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखेंगे तो ये रोग होंगे ही नहीं, और यदि किसी कारणवश लापरवाही से ऐसे रोग हो गए हैं तो अब आप आयुर्वेद की शरण में आ जाइए, अभी भी आप ठीक हो सकते हैं। ये चमत्कार प्रकृति के तमाम उन औषधियों का है जिन्हें स्वस्थ विचार आश्रम में पूरी देख रेख में तैयार किया जाता है। ऐसे बहुत सारे नुस्खे हैं जो इस कार्यक्रम में आपको बताए जाते हैं, समझाए जाते हैं। इन सभी नुस्खों को, जो अलग अलग रोगों पर आधारित हैं, इनको आप यदि अपने सरल सुविधाजनक समय पर पढ़ना चाहते हैं तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए भी पढ़ सकते हैं। इन पुस्तकों को रोजाना 10 से 15 मिनट भी आप पढ़ते हैं तो अधिकांश रोगों को आप घर बैठे दूर कर सकते हैं। पुस्तकें मंगवाने के लिए आपको हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना है। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम में अभी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल भी देर ना करें, फोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना संदेश भेज सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में।